गुड इवनिंग टू ऑल। बच्चों आप सब कैसे हो? बहुत अच्छे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बच्चों आज मैं आप लोगों को अव्यय और अविकारी शब्द बताने के लिए आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। मैं आज आप लोगों को ये बताने आई हूँ कि अव्यय किसे कहते हैं और अव्यय को ही अविकारी शब्द कहा जाता है। ये आप लोग भी जानते हैं कि अव्यय और अविकारी शब्द जो होता है वो एक ही होता है। थोड़ी मोड़ी जो मैं अंतर बतला देती हूँ। देखिए दोनों होता है एक ही है, लेकिन थोड़ा सा बोलने का जो तरीका होता है थोड़े थोड़े अंतर होते हैं। जैसे कि देखिए अव्यय जो होता है आप लोग जानते हो कि व्यय व्यय मतलब क्या होता है। व्यय मतलब क्या होता है? व्यय मतलब होता है खर्च। व्यय मतलब खर्च। और इसी में जब अ जुड़ जाता है तो अ से अव्यय होता है, यानी कि बिना खर्च के। ठीक है ना? यानी कि खर्च नहीं होना, वो हो जाता है अव्यय। ठीक है। और अविकारी यानी कि जिसमें कोई भी विकार उत्पन्न न हो, किसी में जो खंडित न हो, वो होता है अविकारी शब्द। ठीक है। यानी कि दोनों का मतलब तो एक ही होता है। तो बच्चों अभी मैं आप लोगों को बताने के लिए आई हूँ अव्यय किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अव्यय जो है, अव्यय वे शब्द होते हैं जिनका रूप लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार कभी भी बदलता नहीं है। क्या बताया मैंने बताया कि अव्यय वे शब्द हैं जिनका रूप लिंग, वचन, कारक अथवा काल के अनुसार नहीं बदलता है। वह क्या कहलाता है? वह अव्यय कहलाता है या अविकारी शब्द कहलाता है। अविकारी अव्यय कहलाता है। ठीक है। आप लोग ये सब कह सकते हो। ठीक है। अब अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो अव्यय के 5 भेद होते हैं। आप लोग जानते हो कि 5 भेद कौन कौन से हैं? यदि नहीं जानते हो तो मैं बताती हूँ आप लोगों को। अव्यय के 5 भेदों में सबसे पहला भेद आता है क्रिया विशेषण, जिसको तो आप लोग पढ़ते ही हो, हमेशा पढ़े होगे क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो सबसे पहला आता है क्रिया विशेषण, दूसरा आता है संबंध बोधक, तीसरा आता है समुच्चय बोधक, चौथा आता है विस्मयादि बोधक और पांचवा आता है निपात। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अब इसके बाद मैं आप लोगों को क्या बताऊंगी। इसके बाद मैं आप लोगों को अव्यय किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं, इसकी परिभाषा को लिखवाऊंगी और इसके भेदों को लिखवाऊंगी और साथ ही साथ समझाने की कोशिश करूंगी। और मुझे विश्वास है बच्चों कि अभी तक जैसे मैंने बताया है आप लोगों को समझ में आया है, आगे भी आप लोगों को समझ में आता ही जाएगा और आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या लिखवा रही हूँ, अव्यय किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। तो इसको आप लिख सकते हो, अव्यय वे शब्द हैं, वे शब्द होते हैं जिनका रूप लिंग, वचन, कारक अथवा काल के अनुसार कभी नहीं बदलता है या के अनुसार नहीं बदलता है, आप लोगों को तो समझ में आ गया बच्चों। अभी मैंने यही बात आप लोगों को कही है कि अव्यय वे शब्द हैं या अव्यय वे शब्द होते हैं जिनका रूप लिंग, वचन, कारक अथवा काल के अनुसार नहीं बदलता है। इतना तो आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा।
बच्चों, और यदि किसी प्रकार को आप लोगों को परेशानी होती है, दिक्कत होती है, समझने में कठिनाई होती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप यदि इसके उदाहरण को समझोगे, यदि आप इसके उदाहरण को समझ लेते हो तो आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, मैं यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, वह पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है या पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ध्यान दे दीजिएगा बच्चों, ये मैंने अभी इसमें क्या किया है, मैंने इसमें यह वह पुस्तक पढ़ रहा है, और यहाँ इसी प्रकार से मैं लिख देती हूँ, वह पुस्तक पढ़ रही है, पढ़ रही है। बच्चों, इसमें क्या का अंतर पड़ रहा है? क्या यह चेंज हो रहा है? नहीं। ये चेंज हो रहा है? नहीं। इसमें किसी प्रकार की कोई बदलाव आ रही है? नहीं। और इसमें कोई बदलाव आ रही है? नहीं। लेकिन आप जब इसके लिंग को देखोगे, यानी कि एक जगह इसी में वह पुस्तक पढ़ रहा है, यानी कि इसका लिंग देखिए, यह पुल्लिंग है, और वह पुस्तक पढ़ रही है, यानी कि यह क्या है? स्त्रीलिंग है ना? तो ये दोनों में कितना का अंतर पड़ रहा है, यानी कि ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है, यानी कि इसके ये चेंज होने पर भी, यानी कि ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग होने पर भी, यानी कि लिंग में बदलाव होने पर भी यह क्या नहीं हो रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है ना? यानी कि ये जो पुस्तक है, पुस्तक में बदलाव नहीं हो रहे हैं। वैसे तो वह जो है लड़की के लिए भी होता है, लड़का के लिए भी होता है, इसलिए यहाँ पे नहीं। यदि यहाँ पे राम रहता और यहाँ पे सीता रहती तो भी यहाँ पे क्या हो जाता? स्त्रीलिंग, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लग सकता था। तो इतना तो उदाहरण में आप लोगों को मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस उदाहरण को देखकर, कि इस उदाहरण में मैंने क्या बताना चाहा है। यदि आपको अभी इतना, मैंने तो अभी लिंग बदल दिया, यानी कि इसमें लिंग जो है, लिंग के बदलने पर भी यह चेंज नहीं हुआ। अब चलिए मैं दूसरी, यानी कि अब मैं क्या देखती हूँ, यहाँ पे मैंने लिंग बदल कर देख लिया, और वह पुस्तक पढ़ेगा या पढ़ रहा है, और वह पुस्तक, वे पुस्तक पढ़ेंगे, वे पुस्तक पढ़ेंगे। इसमें बच्चों आप लोगों को कुछ समझ में आया? कुछ बदलाव दिखलाई दिए? इसमें कुछ बदलाव दिखाई दिया? यह वर्तमान, यानी कि काल में आपने देख लिया कि यहाँ पे रहा है दे दिया है, और यहाँ पे भविष्य काल, और यहाँ पर वर्तमान काल, यानी कि काल में परिवर्तन होने के बावजूद भी पुस्तक में बदलाव नहीं हो रहा है। इसमें बदलाव हो गया है, यानी कि यह जो है, वह जो है वो क्या हो गया? वह किसी एक के लिए है और वे बहुत सारे के लिए है। समझ में आ गया बच्चों? यानी कि बहुत सारे, यानी कि एक वचन, बहुवचन आप लोग पढ़ते हो तो आप लोग वचन देख रहे हो कि यहाँ पे वचन में भी चेंजिंग आई है ना? तो ये तो उदाहरण आप लोगों के लिए काफी है, मुझे लगता है। यदि आप लोगों को नहीं समझ में आया हो तो मुझसे फिर से एक बार या तो कमेंट में लिख कर भेजोगे, या समझ में आ गया होगा तो यस बोलो, या नहीं समझ में आया होगा तो नो बोलो। ठीक है ना बच्चों? अब इसके कितने भेद हैं आप लोगों ने उतार लिया होगा मेरे ख्याल से, और यदि नहीं उतारे होगे आप लोग तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और इसे समझने की कोशिश करना। और यदि स्क्रीनशॉट भी नहीं लिए हो तो आप इसे बार बार पूछ कर देखिएगा। देखिए इसके कितने भेद होते हैं, यानी कि अव्यय के, अब दूसरे में मैंने क्या लिखा, अव्यय के 5 भेद होते हैं, अव्यय के 5 भेद होते हैं, ठीक है? कौन कौन से? अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना बच्चों, 5 भेद में कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहला कौन होता है बच्चों?
क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण पहला कौन है? क्रिया विशेषण। दूसरा कौन है? संबंध बोधक। संबंध बोधक, ठीक है। तीसरा कौन है बच्चों? तीसरा है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, ठीक है। चौथा कौन है? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक हो गया। और सबसे अंतिम बच्चों निपात होता है, ठीक है। सबसे 5वां नंबर में निपात। निपात बच्चों देखिए, आज मैंने आप लोगों को इतना बता दिया है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को इसके बारे में, यानी क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, संबंध बोधक किसे कहते हैं, समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, विस्मयादि बोधक किसे कहते हैं, और निपात की क्या परिभाषा होगी और इसके क्या क्या उदाहरण होंगे, इसके बारे में मैं आप लोगों को कल के दिन बताऊंगी। आप लोग यदि अच्छे से समझ पा रहे हो तो आप लोग को थोड़ी भी कठिनाई नहीं हो रही होगी, तो आप लोग इससे आगे और कोशिश करोगे कि आप लोग किस प्रकार से सीख पाओ। मुझे भी थोड़े थोड़े बताइएगा कि आप लोगों को और किस प्रकार से पढ़ना है, क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। जो मुझे कोशिश मैं करूंगी कि आप लोगों को मैं पूरी तरह से समझाने की कोशिश रहे, ठीक है ना। तो इतना कहकर बच्चों बाय।